कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गेण हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि गोपालचूडामणि। जन्माष्टमी आने में सिर्फ एक दिन शेष रह गया है। कृष्ण के आने का इतना कौतूहल रहता है मन में, इतनी उत्सुकता रहती है, इतना उत्साह रहता है। और कभी किसी वजह से हम थोड़ा सा अगर यह भी सोच लेते हैं कि जाने दीजिए इस बार नहीं करते, बस जैसे एक साधारण पूजा होती है वैसे ही कर लेते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे श्री कृष्ण ही हमें याद कर लिए। अपने ही जन्म उत्सव की तैयारी में वह खुद ही लग जाते हैं, और ऐसा कई बार हुआ है। जन्माष्टमी आने से पहले मैं अपने ही जीवन के जो मेरे साथ सत्य हुआ है, जो सत्य अनुभव है, अब तक जब से बचपन से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रही हूँ, जब से उन्हें जान रही हूँ, कभी ऐसा होता है कि तबीयत नहीं सही है, तबीयत खराब है, कुछ परेशानी है, मन नहीं सही है, मन उदास है, और जन्माष्टमी पर मेरे जन्माष्टमी आते हुए जो दिन रहते हैं तैयारियों के, उसमें अंदर से मुझे कुछ इतना उत्साह नहीं रहता, तो अचानक से ऐसा कुछ हो जाता है कि जैसे भगवान ही आके खड़े हो जाते हैं और वो साथ लग जाते हैं इस उत्सव को मनाने की तैयारी में। मैं नहीं जानती कि जन्माष्टमी के जो 12 दिन होते हैं, क्योंकि हम लोग 12 दिन पूरा झूला रखते हैं भगवान श्री कृष्ण का। बचपन से हमारे घर में ऐसे हम लोगों ने देखा है कि 12 दिन लगातार कीर्तन, भागवत और उनका जो झूलोत्सव चलता है वह उनके जन्म से लेके 12वें दिन तक चलता है। जैसे किसी एक पुत्र का मनाया जाता है, सब अपनी संतान का मनाते हैं, और फिर उनका महाप्रसाद बनता है 12वें दिन, फिर उनका झूला हटाया जाता है। और वह 12 दिन इतने विशेष होते हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ मेरे लिए कि मैं उसे यहाँ पे नहीं कह सकती। नित्य प्रतिदिन किसी न किसी रूप में वह छोटा ही सही पर अपनी लीला दिखाते ही हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे स्वयं आ ही गए हैं। यह अनुभव जो 12 दिन के होते हैं वह पूरे वर्ष के मेरे सबसे बड़े उत्सव होते हैं, और मेरे जीवन का सबसे अच्छा अनुभव, सबसे बड़ा उत्सव होता है ये जो जन्माष्टमी के 12 दिन चलते हैं। उसमें इतना रम जाते हैं कि इसी में कभी ऐसा अगर हो गया कि किसी वजह से लगता है कि बस साधारण चुपचाप जन्माष्टमी कर लो, तो भगवान को ही जैसे लगता है कि अच्छा नहीं लगता, कुछ ऐसा अंदर से संदेश दे देंगे, कुछ ऐसी बात हो जाएगी मेरे साथ कि फिर से वही उनके आने का इंतजार, कृष्ण के आने की प्रतीक्षा। भले वह हर क्षण है, पर जन्माष्टमी पे तो लगता है कि वो बस मेरे घर आ ही गए हैं, मेरे हृदय में फिर से आ गए हैं। जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली, आध्यात्म आपके अपने चैनल पर मैं नंदा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरा बस उद्देश्य ही यही है, मेरा लक्ष्य ही यही है, मेरी इच्छा ही यही कि जो कोई भी यह श्रीमद् भागवत पुराण सुने श्री कृष्णमय हो जाए, श्री कृष्ण की प्रीति उनसे हो जाए, श्री कृष्ण भी उन्हें प्रेम करने लगे।
भगवान श्री कृष्ण के उस स्वरूप को वह जाने जो वास्तव में वह है, प्रेम स्वरूप, प्रेम अवतार, जहाँ आनंद रस है, अद्भुत है। शब्दों में तो उनको हम परिभाषित कर ही नहीं सकते। शब्द सिर्फ उनको छूने का, उनको महसूस करने का, उनके स्वरूप साकार को अपने मन में उतारने का एक माध्यम भर होता है। परंतु जब वह सच में आ जाते हैं, सच में हृदय में विराजमान जाते हैं, तो जो अनुभव हमें मिलता है, जो सुख हमें मिलता है, जो प्रसन्नता मिलती है, वह नहीं कहा जा सकता, कोई नहीं कह सकता। आप बड़े बड़े, हम तो एक साधारण से उनके भक्त हैं, आप भक्त की जो कथाएं होती हैं उन्हें आप सुने। जो बड़े बड़े भक्त होते हैं, जब वो पूर्ण रूप से कृष्णमय हो जाते हैं तो उनकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती। उन्हें साधारण लोग तो पागल ही समझेंगे, क्योंकि उनकी बोलने कहने की अवस्था ही नहीं रह जाती। क्या बोलेंगे? भगवान श्री कृष्ण के विषय में कोई क्या बोल सकता है? तभी तक मनुष्य बोल सकता है जब तक उसकी बुद्धि स्थिर है, जब तक भगवान उसे उतनी ही छवि दिखा रहे हैं, जब तक कि उन्हें वो देख करके भी संसार में अपनी स्थिति बना करके चल रहा है, अपनी घर गृहस्थी भी संभाल के चल रहा है और भगवान से भी जुड़ा है। वह तभी तक उनके लिए उपदेश कर सकता है, उनका प्रचार कर सकता है, प्रसार कर सकता है, भक्ति का प्रचार कर सकता है। परंतु जब अनन्य प्रेम में कोई डूब जाता है तो उसकी कहने बोलने की भी, उसकी वाणी सर्वथा असमर्थ हो जाती है। गोपियां भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में तन्मय रहती थी, पर अपने घर के काम, बच्चे, पति, गाय, जो भी कुछ दूध दही मक्खन सब करती रहती थी। पर जैसे दिन दिन निरंतर उनका प्रेम बढ़ता गया, वैसे ही उनकी अवस्था, उनकी दशा, उनकी गतिमति सब बदलती गई। भागवत पुराण के 10वें स्कंद में उनका बहुत ही सुंदर प्रसंग आता है। भगवान कृष्ण को प्राप्त कर लेने के बाद तो वो न तो अपने घर को ही संभाल पाती थी, बिल्कुल बेसुध सी हो रह जाती थी। उन्हें समझ में नहीं आता था कि कैसे घर के काम करें। भगवान के प्रेम में इतना गाढ़ आकर्षण होता है कि शरीर स्तब्ध रह जाता है, जैसे कोई निश्चेष्ट ऐसे पड़ा रह जाए, हाथ पैर हिलाने की भी क्षमता नहीं रहती जब भगवान साक्षात हृदय में दिखने लगते हैं। तो एक मूर्ति की तरह इंसान, कोई भी जो भगवान कृष्ण का बहुत ही अनन्य भक्त है, उनकी भक्ति में डूब जाता है तो कुछ क्षण के लिए उसकी लगता है कि इस धरती, इस संसार में है ही नहीं। वो उस परमात्मा से जब उसका मिलन होता है क्षण क्षण में, और जब भक्ति बढ़ती जाती है तो क्षण क्षण में उसके हृदय में ऐसा गाढ़ आलिंगन, भगवान के लिए प्रेम, उनका एकदम गहरा चिंतन प्रकट होता रहता है। और फिर उनकी अवस्था ही बड़ी विचित्र हो जाती है। वो गिरते हैं, उठते हैं, कहीं भी बेहोश से हो जाते हैं, पर ऐसा नहीं कि वह पागल है या फिर सच। वो तो देखने वाले जो साधारण होते हैं उनकी दृष्टि से वैसा दिखते हैं। उन्हें कोई वही समझ सकता है जो विरला भक्त हो, ज्ञानी हो, महात्मा हो। वह समझ जाता है कि इसकी दशा तो कृष्णमय हो चुकी है। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का सबसे उत्तम साधन है और सबसे सरल भी है, क्योंकि इसमें कहानियां हैं भक्तों की, ज्ञान भी है, कथा भी है, भक्ति भी है, प्रेम भी है। स्थिर मन से, एकाग्र मन से इसका श्रवण करें और भगवान श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करें, क्योंकि इस सृष्टि के रचयिता परम ब्रह्म आनंद कंद श्री कृष्ण ही हैं। सिर्फ उन्हें प्राप्त कर लो, फिर आपको और कुछ भी प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। मेरे तो जीवन का लक्ष्य ही है श्री कृष्ण को प्राप्त करना, पर अब ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा करो, कोई ऐसा प्रयास करो जिससे कुछ लोग भी अगर कृष्णमय हो जाएं तो जीवन धन्य हो जाए। भागवत पुराण को एकदम सरल शब्दों में, और भागवत
पढ़ ही इसीलिए रही हूँ, डाल रही हूँ इसलिए इसका वीडियो, कि इसको पढ़ सके सब पाठ की तरह। जैसे भागवत में लिखा गया है, वेद व्यास जी ने इसका महत्व बताया है कि पढ़ करके मोक्ष मिल जाता है, पढ़ करके कृष्ण मिल जाते हैं, ज्ञान मिल जाता है, भक्ति मिल जाती है, क्योंकि भक्ति भी प्राप्त करना बहुत कठिन है। पूजा रात दिन करो, पर पूजा करने से भक्ति हो जाए हृदय में, ये आवश्यक नहीं है। मंदिर के पुजारी और भक्त दोनों अलग होते हैं। मंदिर के जो पुजारी होते हैं, उनके नियम, उनकी पवित्रता, उनसे बढ़ के कौन कर सकता है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि वह परम भक्त ही हो। भक्त तो कोई भी हो सकता है। ऐसे ऐसे भक्तों की कहानियां आती हैं कि कई कई दिन नहाए नहीं रहते, मैले कुचैले पड़े हैं, लेकिन भगवान से इतना उनका गाढ़ प्रीति हो जाता है कि भगवान फिर उनके शरीर को नहीं देखते, उनकी पवित्रता नहीं देखते, सिर्फ मन के भाव देखते हैं। भक्ति की दशा ही अलग है, कथा ही अलग है, वह मार्ग ही अलग है। भगवान वहां सिर्फ भाव देखते हैं। और भागवत को अगर आप भाव से पढ़ोगे तो आपको उनके शब्द भी समझ में आएंगे। आप शब्द पढ़ते जाओगे और आपके हृदय में उसका अर्थ अपने आप उतरता जाएगा, जो कि आपको कोई समझा नहीं सकता। जितनी अच्छे तरीके से आपका मन उस चीज को समझेगा, दूसरे के शब्द, दूसरे की वाणी आपको नहीं समझा सकती। आपके अंदर ही वह भाव स्फुरित होने लगेगा कि इसका मतलब ये हुआ, और दृश्य दिखने लगते हैं। दृश्य दिखने से फिर हमें और स्पष्ट समझ में आने लगते हैं। ये आपकी एकाग्रता, आपके पढ़ने पर, आपके सुनने पर निर्भर करता है। मन को निश्चल पवित्र करके श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन करें। भगवान श्री कृष्ण की इस जन्माष्टमी पर सब भक्तों पर उनकी कृपा बरसे, सबके घर आए, सबके घर का माखन खाएं, सबको वह मुरली की ध्वनि सुनाएं, सबको अपने प्रसाद में मोर पंख दें। जिस पर वह निहाल हो जाते हैं उसे वो क्या नहीं दे देते। जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण का पंचम स्कंद चल रहा है और भगवान ऋषभ देव जी अपने पुत्र को माध्यम बना करके इस लोक को, इस जगत को बहुत ही उत्तम ज्ञान दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। क्योंकि अब वह इस गृहस्थ जीवन का, इस राजमहल का त्याग करके बड़ा ही विरला अवधूत का मार्ग अपनाने वाले हैं। उसके पहले वह सबको, सारी जनता को, सारी प्रजा को, पुत्रों को एक बहुत बड़े महासत्र में उपदेश कर रहे हैं। और वह कोई साधारण नहीं, साक्षात श्रीहरि के कला अवतार, अंश कला अवतार हैं। तो उनके मुख से निकला हुआ हर शब्द भगवान के ही शब्द हैं। इसलिए उन्हें समझने का प्रयास करें, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। भगवान ऋषभ देव जी कहते हैं, पुत्रों, तुम संपूर्ण चराचर भूतों को मेरा ही शरीर समझकर शुद्ध बुद्धि से पद पद पर उनकी सेवा करो। यही मेरी सच्ची पूजा है। मन, वचन, दृष्टि तथा अन्य इंद्रियों की चेष्टाओं का साक्षात फल मेरा इस प्रकार का पूजन ही है। इसके बिना मनुष्य अपने को महामोहमय कालपाश से छुड़ा नहीं सकता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ऋषभ देव जी के पुत्र यद्यपि स्वयं ही सब प्रकार सुशिक्षित थे, तो भी लोगों को शिक्षा देने के उद्देश्य से महाप्रभावशाली परम सुहृद भगवान ऋषभ देव ने उन्हें इस प्रकार उपदेश दिया। ऋषभ देव जी के 100 पुत्रों में भरत सबसे बड़े थे। वे भगवान के परम भक्त और भगवत भक्तों के परायण थे। ऋषभ देव जी ने पृथ्वी का पालन करने के लिए उन्हें राजगद्दी पर बैठा दिया और स्वयं उपशमशील, निवृत्ति परायण महामुनियों के भक्ति, ज्ञान और वैराग्य रूप परम हंसोचित धर्मों की शिक्षा देने के लिए बिल्कुल विरक्त हो गए। अब भगवान ऋषभ देव जी जो राज्य का त्याग करते हैं उसका वर्णन प्रारंभ हो रहा है। उन्होंने दिगंबर मार्ग, अवधूत मार्ग को कैसे अपनाया, कैसे उसमें अपने जीवन को रखा, कैसे शरीर को रखा, उसका बड़ा ही सुंदर वर्णन यहाँ पे प्रारंभ हो रहा है। केवल शरीर मात्र का परिग्रह रखा और सब कुछ घर पर
रहते ही छोड़ दिया। अब वे वस्त्रों का भी त्याग करके सर्वथा दिगंबर हो गए। उस समय उनके बाल बिखरे हुए थे, उन्मत्त का सा भेष था। इस स्थिति में वे आहवनीय अग्निहोत्र की अग्नियों को अपने में ही लीन करके सन्यासी हो गए और ब्रह्मवर्त देश से बाहर निकल गए। वे सर्वथा मौन थे, कोई बात करना चाहता तो बोलते नहीं थे। जड़, अंधे, बहरे, गूंगे, पिशाच और पागलों की सी चेष्टा करते हुए वे अवधूत बने जहां तहां विचरने लगे। कभी नगरों और गांवों में चले जाते तो कभी खानों किसानों की बस्तियों, बगीचों, पहाड़ी गांवों, सेना की छावनियों, गौशालाओं, अहीरों की बस्तियों और यात्रियों के टिकने के स्थानों में रहते। कभी पहाड़ों, जंगलों और आश्रम आदि में विचरते। वे वे किसी भी रास्ते से निकलते तो जिस प्रकार वन में विचरने वाले हाथी को मक्खियां सताती हैं, उसी प्रकार मूर्ख और दुष्ट लोग उनके पीछे हो जाते और उन्हें तंग करते। कोई धमकी देते, कोई मारते, कोई पेशाब कर देते, कोई थूक देते, कोई ढेला मारते, कोई विष्ठा धूल फेंकते, कोई खोरी खटी सुनाकर उनका तिरस्कार करते, किंतु वे इन सब बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देते। इसका कारण यह था कि भ्रम से सत्य कहे जाने वाले इस मिथ्या शरीर में उनकी अहंता ममता तनिक भी नहीं थी। वे कार्य कारण रूप संपूर्ण प्रपंच के साक्षी होकर अपने परमात्म स्वरूप में ही स्थित थे। इसलिए अखंड चित्त वृत्ति से अकेले ही पृथ्वी पर विचरते रहते थे। और एक तरह से जो संन्यास मार्ग में चले जाते हैं, उनके लिए भी यह शिक्षा है कि उन्हें कोई कुछ भी कहे, उन्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। समझ लीजिए, जो इन सब से ऊपर उठ गया है, उसे फिर संसार की बातों से बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं रह जाता। ऐसा देखने को विरला ही मिलते हैं। और यह भी कहा जाता है कि कभी वनों जंगलों में कहीं भी अगर ऐसे स्थिति में किसी साधु महात्मा को देखो तो उनका तिरस्कार नहीं करो। पता नहीं उनके अंदर कौन सा तेज है, कौन सी शक्ति है, कौन सा ज्ञान है। आप उनको समझ नहीं सकते तो उनका तिरस्कार भी मत करो, अपमान भी मत करो। यद्यपि उनके हाथ, पैर, छाती, लंबी लंबी बाहें, कंधे, गले और मुख आदि अंगों की बनावट बड़ी ही सुकुमार थी। उनका स्वभाव से ही सुंदर मुख स्वाभाविक मधुर मुस्कान से और भी मनोहर जान पड़ता था। नेत्र नवीन कमल दल के समान बड़े ही सुहावने, विशाल एवं कुछ लाली लिए हुए थे। उनकी पुतलियां शीतल एवं संताप हारनी थी। उन नेत्रों के कारण वे बड़े मनोहर जान पड़ते थे तो भगवान के ही अंश। कपोल, कान, नासिका छोटे बड़े न होकर समान एवं सुंदर थे तथा उनके अस्फुट हास्य युक्त मनोहर मुखारविंद की शोभा को देखकर सबका मन मोहित हो जाता था। तथापि उनके मुख के आगे जो भूरे रंग की लंबी लंबी घुंघराली लटें लटकी रहती थी, उनके महान भार और अवधूतों के समान धूल धूसरित देह के कारण वे मोहग्रस्त मनुष्य के समान जान पड़ते थे। जब भगवान ऋषभदेव ने देखा कि यह जनता योग साधन में विघ्न रूप है और इससे बचने का उपाय विभत्स वृत्ति रहना ही है, तब उन्होंने अजगर वृत्ति धारण कर ली। वे लेटे लेटे खाने पीने चबाने लगे। वे अपने त्यागे हुए चबाने और मलमूत्र का त्याग करने लगे। वे अपने त्यागे हुए मल में लोट पोट कर शरीर को उसमें सान लेते, किंतु उनमें दुर्गंध नहीं थी, बड़ी सुगंध थी और वायु उस सुगंध को लेकर उनके चारों ओर 10 योजन तक सारे देश को सुगंधित कर देती थी। इसी प्रकार गौ, मृग और काकादि की वृत्तियों को स्वीकार कर वे उन्हीं के समान कभी चलते, कभी खड़े खड़े, कभी बैठे हुए ही
अपनी साधना करते परीक्षित परमहंसों को त्याग के आदर्श की शिक्षा देने के लिए इस प्रकार मोक्षपति भगवान ऋषभदेव ने कई तरह की योगचर्याओं का आचरण किया। वे निरंतर सर्वश्रेष्ठ महान आनंद का अनुभव करते रहते थे। उनकी दृष्टि में निरूपाधिक रूप से संपूर्ण प्राणियों की आत्मा अपने आत्मस्वरूप भगवान वासुदेव में से किसी प्रकार का भेद नहीं था। वह सिर्फ आत्मस्वरूप से चलते थे। उनका देह सिर्फ प्रारब्धवश चलता था। जो इंद्रियां होती, यही चीज तो इसमें समझाया जाता है भागवत में कि हमारी आत्मा इस इंद्रिय देह मन बुद्धि सब से अलग है। अगर आप जो जीव हो उस जीव स्वरूप को आत्म से मिला लो तो फिर जो ये आपके शरीर देह इंद्रिय मन बुद्धि जो चलते हैं तुरंत उससे विरक्त हो जाएंगे, अलग आपको समझ में आने लगेगा। जो जीव रूपी मन है उसको आत्म स्वरूप में स्थित करते ही आपको इस देहाभिमान का जो यह बंधन मोह है वह हट जाता है। तब आपको समझ में आता है कि यह किले जैसा है, नगर जैसा है शरीर, हम उसमें निवास कर रहे हैं। और ये हमें, जब हम स्वतंत्र नहीं रहते, हमारे अंदर वह ज्ञान नहीं रहता, तब तो हम बस शरीर को अपना ही कि बस मैं यह हूँ, जो मेरा देह है, स्त्री है, पुरुष है, सुंदर है, रूप है, जो भी है वही चलता है। पर जब ये जो परमहंस का मार्ग का ये दिखा रहे हैं भगवान ऋषभदेव जी, और कोई भी जो महात्मा होते हैं, सन्यासी होते हैं, इसी को प्राप्त करने के लिए ही तो वह सन्यास लेते हैं, इसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तो वह तपस्या करते हैं, भगवत भक्ति करते हैं। ये जो ज्ञान मार्ग पे चलते हैं, हमारे मन में जब उन्हें यह ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उन्हें वह जीव परमात्मा स्वरूप हो जाता है, तो यह शरीर उन्हें एक किला नगर घर कुछ भी उसका उदाहरण दो, और इसमें समझ में आता है कि जो बुद्धि है वो हमें चला रही थी, यह मन हमें नचा रहा था। कभी जो इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, सब उन्हीं के वशीभूत होकर यह जीव चलता है। कभी भूख लग रही है, कभी प्यास लग रही है, कभी निद्रा आ रही है, कभी रोना हंसना आ रहा है, ये सारी इंद्रियों के कार्य हैं। और उसमें जो ज्ञान इंद्रियां हैं, जिसको कि सुनना कहते हैं, बोलना कहते हैं, छूना स्पर्श कहना कहते हैं, ये देखना कहते हैं, जो आंख नेत्र होते हैं, हम इन्हीं के अधीन चलते रहते हैं। पर जब हमें इसका भेद समझ में आता है, यह देहादि बंधन, बार बार भागवत में यही लिखा गया कि देहादि बंधन का मोह नष्ट हुआ, देहादि बंधन का मोह समाप्त हुआ। यह बहुत ही दुर्लभ गति है, ज्ञान है, बहुत ही विरले लोगों को ही ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है। फिर उस ज्ञान को प्राप्त करके उसी में एक रस स्थित रहना, यह सबसे बड़ी बात होती है। जान लेना और फिर उसी में स्थित हो जाना बड़ा कठिन मार्ग है। इसीलिए सबसे सरल भक्ति का मार्ग वो सब बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आपको उसमें इतना मंथन नहीं करना पड़ता। आपने अपने मन को श्री कृष्ण को दे दिया, बस आप अपने आप ही वो इन सब चीजों से आपका मोह खत्म करते जाएंगे। वह रास्ता अलग है, वह मार्ग अलग है, वह प्रक्रिया अलग है भक्ति की, परंतु उसमें आपको इतनी कठिनता, इतना मंथन नहीं करने पड़ेगा, इतना सतर्कता नहीं करना पड़ेगा, इतनी सावधानी नहीं रखनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ कृष्ण आ जाते हैं और आपकी पूरी बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं। कैसे सबसे मोह समाप्त होता जाता है, कैसे आपके अंदर वह एक निश्चल भक्ति आती जाती है, सबसे एक वैराग्य होता जाता है। आपको सब समझ में आने लगता है कि बस हम प्रारब्धवश यहाँ आए हैं, पाप पुण्य के कर्मों से जो भी सुख दुख मिल रहा है उसे भोग रहे हैं। ना सुख में बहुत अति उत्साह होता है मन, ना दुख में बहुत ज्यादा विचलित होकर सर पीटने लगता है। स्थिति एकदम सामान्य कर देते हैं भगवान, क्योंकि अंदर से सब समझाने लगते हैं। और जब वो आपके सामने साक्षात बैठे हैं जिन्होंने सृष्टि को रचा है, तो आप भटकोगे कहाँ? वो आपको छोड़ेंगे ही नहीं। बस आप इतना मान लो कि मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, तो वो क्यों छोड़ेंगे? हम तो उन्हीं की संतान हैं।
संसार के जो माता पिता होते हैं अपने बच्चों को कहाँ छोड़ पाते हैं, वह तो उनके भी माता पिता हैं, इस सृष्टि के माता पिता हैं। तो हम उन्हें मान लिए तो हमें कहाँ छोड़ पाएंगे, कभी नहीं छोड़ते। एक बार बस ये मान लो कि हम श्री कृष्ण के हैं, आप हमें कभी छोड़ना मत, परिस्थिति चाहे जैसी हो। उनकी दृष्टि में निरुपाधिक रूप से संपूर्ण प्राणियों की आत्मा अपने आत्म स्वरूप भगवान वासुदेव से किसी प्रकार भेद नहीं था, इसलिए उनके सभी पुरुषार्थ पूर्ण हो चुके थे। उनके पास आकाश गमन, मनोजित्व, मन की गति के समान ही शरीर का भी इच्छा करते ही सर्वत्र पहुंच जाना, अंतर ध्यान, पर काय प्रवेश, दूसरे के शरीर में प्रवेश करना, ये सब सिद्धियां हैं। 9 प्रकार की सिद्धि होती है, जिसमें आकाश मार्ग से चलना, मन के गति के समान ही शरीर को उस जगह पहुंचा लेना, जैसे हम कहीं सोचते हैं कि वहां है तो वहां शरीर भी तुरंत पहुंच जाए, अंतर ध्यान हो जाना, एक ही अपने शरीर को दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेना, दूर की बातों को सुन लेना और दूर के दृश्य को देख लेना, आदि सब प्रकार की सिद्धियां अपने आप ही उनकी सेवा करने के लिए आई थी। सब सिद्धियां होती हैं जो भगवान के साथ निरंतर रहती हैं। उनकी तपस्या, उनकी साधना, उनकी दशा देख करके उस जो संन्यास मार्ग पे चल रहे थे, सब सिद्धियां हाथ जोड़ करके भगवान ऋषभदेव के पास आई कि मुझे स्वीकार कर लो, मैं आपकी सेवा में आई हूँ। परंतु उन्होंने उनका मन से ही आदर या ग्रहण नहीं किया। ये भी देखिए, यह भी एक बहुत बड़ा ही जो संन्यास मार्ग पे जो सिद्धि प्राप्त करते हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण बात है। अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे लोग सिद्धि प्राप्त करके बहुत तरह तरह के चमत्कार दिखाते हैं, परंतु फिर ये क्या होता है, चमत्कार तो दिखाते हैं, बड़ी प्रसिद्धि भी प्राप्त कर लेते हैं, पर वह भगवान से जुड़ने में फिर विघ्न आती है। इन सब सिद्धियों को प्राप्त करने से जो ब्रह्म स्वरूप है, जो साक्षात परम ब्रह्म है, उन तक पहुंचने में यह सब एक तरह के अवरोध हैं, बीच में विघ्न का कार्य। क्योंकि आपको इतनी सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी तो फिर आप बहुत सारे लोग होते हैं वहां भटकने लगते, वहां जाने लगते हो। जब संन्यास मार्ग में देह त्याग का आता है, भी इसके 3 स्कंद में प्रसंग आया था, तो जो बड़े बड़े साधक होते थे, तपस्वी होते थे, जब वह देह त्याग करते थे तो सिद्धियां और इस लोक को छोड़ करके, क्योंकि भगवान का परम लोक जो इस सृष्टि से बाहर है, जब उनकी आत्मा चलती थी तो यह सब सिद्धियां उनको तो रहती थी प्राप्त। तो उसमें यह लिखा है, भगवान स्वयं बोलते हैं कि अगर चाहे योगियों को ही यह सब सिद्धि प्राप्त हो सकती है। योगी तो उन सिद्धियों को प्राप्त करके उन लोकों में फिर वह भटकता रहता है, वहाँ के सुख साधनों को देखता है। नहीं तो अगर वह उनसे भी आगे भगवान को प्राप्त करना चाहता है तो वह उन सिद्धियों को भी वहीं छोड़ देता है, उनको दूर से ही प्रणाम करके आगे चला जाता है। यह कितने गूढ़ ज्ञान की बातें हैं, रहस्य की बातें हैं। और ऐसे साधारणतया देखो तो हर कोई तो सिद्धि प्राप्त करना चाहता है कि मेरे जीवन में मुझे ये आ जाए, मैं ये चमत्कार करने लगूं। उसमें जो 8 प्रकार की सिद्धि बताई गई है, यह तो सबसे बड़ी सिद्धियां होती हैं। यह तो अभी आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। कोई कितना ही ज्ञानी और तपस्वी समय हो इस समय वर्तमान में, कि आकाश मार्ग से गमन करना, मन की गति के समान दूसरी जगह पहुंच जाना, एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेना, दूर की बातें सुन लेना, दूर के दृश्य को देख लेना, बहुत सारी जो होती हैं, अंतर ध्यान हो जाना, कहाँ किसी को अभी देखने को मिलता है। सिर्फ देवराहा बाबा का मैंने नाम सुना है, इसलिए मैं बहुत बार देखी हूँ। जो अभी नहीं है, वर्तमान के नहीं, जो अभी नहीं है, उनके बारे में मैंने कई बार ऐसा सुना है कि उनकी आयु भी शायद 200 से 300 साल बोली जाती थी और उनको देखा गया था।
पानी पे चलते हुए एक ही जगह, एक दो जगह एक ही समय में देखे गए थे वो, संगम तट पर भी और किसी एक जगह और देखे गए थे एक साथ। वो समय उनका वही था। उनके बारे में सिर्फ मैंने कुछ ऐसे बातें सुनी है जो कि अभी वो नहीं है। उन्होंने समाधि ले ली है, भगवान कृष्ण के बहुत बड़े, उनको परम हंस, हंस योगी का उनको पद दिया गया है, मान दिया गया है। उनके नाम के आगे लिखा जाता है परमाहंस, क्योंकि योगी की श्रेणी में आते हैं और योगियों को ही सिद्धि प्राप्त होती है। परंतु वह चमत्कार नहीं दिखाते थे, वो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनके चरणों में प्रणाम है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हरि ओम।